हेलो नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल पर BL कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई को अच्छी ढंग से करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आगे पास आज हो गई 11 तारीख, आपके पास सिर्फ 17-18 दिन बाकी है, ठीक है नहीं। तो अगर आपने अभी भी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू नहीं किया है तो प्लीज़ कम से कम 2-3 घंटा निकालने के बाद बिल्कुल कम से कम आपको 3-4 घंटा पढ़ाई करनी है, ठीक है नहीं। जब जाके आप कम से कम अच्छे नंबर ला सकते हैं नवोदय उसमें। अब देखो अपन पढ़ेंगे, आज का चैप्टर है सन्निकटतम मान। सन्निकटतम मान। अगर आप इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो अब आपको सन्निकट मान में 4-5 टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। देखो कई बार पूछ सकता है इकाई अंक में क्या होगा। भाई आपको कोई संख्या दे देगा, वहाँ से पूछा भाई इकाई अंक तक उसका सन्निकट मान क्या होगा, या पूछा दहाई तक या सैकड़ा तक या हज़ार तक या लाख तक ही पूछ सकता है, ठीक है नहीं। तो आपको कम से कम 7-8 टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद पॉइंट वाले बताऊँगा, ठीक है नहीं। तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ें। पहला सवाल है भाई इकाई अंक तक सन्निकट मान होगा। तो देखो आपको हमें सन्निकट मान एक तो निकलता है 5, यानी 5 से अगर छोटी संख्या है तो वो जाएगा 0 में, खा जाएगा 0 में। अगर वही संख्या 5 से बड़ी है यानी 6, 7, 8 ऐसा आ रहा है तो कितना जाएगा, आगे वाली संख्या में एक अंक जुड़ जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ देखो, जैसे मान जाए 1 आ रहा है, अब 1 5 से छोटा है नहीं तो खा जाएगा 0 में, 2 भी 0 में, 3 भी 0 में, 4 भी 0 में, ठीक है नहीं। 5 आपको देगा नहीं क्योंकि कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन 6 है, 7, 8, 9 लिखा जाएगा आगे, यानी एक अंक आगे बढ़ेगा। तो जैसे एक अंक आगे हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, 3 2, ठीक है नहीं, फिर 2 फिर 2 फिर 2, यानी ये जाएगा 1 से पीछे, 1 से पीछे, ये खा जाएगा 1 से आगे यानी 2 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ 1 है तो 1 से अगर 5 से छोटा अंक है तो कहाँ जाएगा 0 में। लेकिन अगर कोई संख्या 5 से बड़ी है तो उसमें एक अंक जुड़ जाएगा। क्या होगा, एक अंक जुड़ जाएगा, तो प्लस का 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 1, ठीक है नहीं। ये बात होगी। देखो और उसके बाद देखो यहाँ चलता है 10 या दहाई तक, उसके बाद में 100 सैकड़ा तक, उसके बाद में फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख तक ही पूछता है, ठीक है नहीं। आपको देखो 10,000 का और लिख लो यहाँ, 10,000 तक, 10,000 तक इसमें कैसे पूछा। देखो तो पहला टाइप है इकाई का अंक में। तो आपको देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, जैसे 232 है, इससे पूछेगा भाई इकाई तक उसका सन्निकट कितना होगा। तो इकाई देखो इसमें इकाई एक ही होगा नहीं, इकाई क्या होगा सिर्फ 1। तो देखो इकाई में आपको पूछेगा, जैसे 2 का पूछ लिया तो 2 का कितना होगा, 0 में जाएगा या आगे जाएगा, कहाँ जाएगा 0 में, तो कहाँ जाएगा ये 0 में, ठीक है नहीं। इसके अलावा आप देखो इकाई में सिर्फ 1 देखना है, तो इससे 2 कितना हो गया 0, 2 का 0। 4 की बात करेंगे कितना आएगा यहाँ भी 0। उसके बाद में अगर 6 की बात कितना होगा, 1 आगे बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 7। फिर 7 की बात करेंगे कितना होगा 8, फिर 9 की बात करेंगे कितना होगा 10, या 8 की बात करेंगे कितना होगा 9। यानी अगर वो संख्या 5 से छोटी है तो कहाँ जाएगा -1 होगा। एक वही संख्या अगर 5 से बड़ी है तो क्या होगा, उसमें एक जुड़े जाएगा आगे वाले संख्या में, ठीक है। अब देखो दहाई, दहाई होता है 10, ये होता है नहीं, और सैकड़ा में होता है 100, इकाई दहाई सैकड़ा 100 में होता है। उसके बाद 1000 क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ठीक है नहीं। 10 की बात करें तो दहाई सैकड़ा 1000 10,000 ये हो गया। उसके बाद लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, ठीक है नहीं, हो गए। अब देखो यहाँ पर आपको 10 से लाख से सैकड़ा से कोई मतलब नहीं, आपको देखना है इसमें 0 कितनी है, 0 कितनी है। तो देखो दहाई में कितनी 0, 1 0, तो आपको एक अंक में चेंजेज होगा। क्या होगा, एक अंक में चेंजेज। सैकड़ा क्या होगा, 2 अंक है नहीं, यानी 2 0 यहाँ से, तो 2 अंक में आपको चेंजेज मिलेगा। या 2 अंक के आपको डायरेक्ट करना 0 में, या 2 अंक से आगे करना आपको संख्या बढ़ानी है।
हज़ार क्या होता है, हज़ार में 3 अंक से देखेंगे तो 3 अंक देखेंगे। लाख क्या होता है, 5 अंक देखेंगे। 10,000 क्या होगा, 4 अंक देखेंगे। तो पहला सवाल है वो। जैसे मान जाए इसने 232, ये सवाल है। अब यहाँ 10 ढाई तक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिर्फ ढाई तक। तो ढाई में एक जीरो आती है, एक जीरो कितनी आती है, एक जीरो। तो आपको एक अंक देखना है, ये वाला, इसी अंक में देखेंगे। और इससे वाले अंक कौन सा, 3 है। तो 3 में या तो ये संख्या जीरो होगी या 3 पर एक अंक जोड़ेगा, ठीक है नहीं। अब देखो 3 के बाद इतना 2 है, आपको ये देखना एक अंक छोड़ने के बाद। अब 2 5 से छोटा है बड़ा है, तो 5 क्या है, छोटा है नहीं, तो छोटा खा जाएगा जीरो में। तो यानी कितना हो जाएगा इसका, 230। 230, तो इसका सन्निकट मान कितना हो गया, 230। ठीक है, आगे समझ में एक और देखो दूसरा। जैसे 5328 है, 5328 ये पूछ रहा है सिर्फ ढाई में, किसमें, ढाई में। और ढाई में कितना अंक होते हैं, जीरो, एक अंक जीरो होता है। तो आपको एक अंक देखना है। और देखो या तो 2 पर एक अंक बढ़ेगा, ये पूरे क्या हो जाएगा, पीछे वाली संख्या जीरो। तो 8 देखो, 8 5 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है नहीं, अगर बड़ा होगा तो आगे वाली संख्या में एक जोड़े जाएगा। तो कितना होगा यहाँ से 5 3, फिर इसका कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का 3, फिर कहाँ जाएगा जीरो। तो कितना हो गया ये, आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, ढाई यानी ढाई, 2 अंक लेना अपन को। 2 अंक किसके निकटतम है, 20 के या 30 के, तो किसके निकटतम है, 30 के, तो 30 हो जाएगा। अगर यहाँ 24 होता किसके निकटतम आता, किसके, 20 का, तो 20 होता है यहाँ, ठीक है नहीं। आप ऐसे भी देख सकते। अब देखो सैकड़े में, जैसे ये सैकड़ा अपने पास 232 ये संख्या है, ठीक है नहीं। सैकड़ा में कितनी जीरो आती है, 2 जीरो, कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो। अब 2 अंक देखो यहाँ से, 2 अंक या तो जीरो में जाएगा या इसके आगे वाले संख्या में एक जोड़े जाएगा। अब देखो यहाँ कितना है, 3 है, कितना है, 3, सॉरी कितना है, 2 है। और 2 के पीछे पहला अंक कितना, 3 है नहीं, और 3 5 छोटा है बड़ा है, छोटा है 5 है, तो कितना होगा, पूरा जीरो। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 200, कितना हो जाएगा, 200। आप ऐसे भी देखते हो सैकड़ा में, आपको चलेगा 100 का गुणज। 200 से 32, 200 से 32, 232, 200 के पास में, 300 के पास में, तो किसके पास में, 200 के पास में, इसलिए कितना हो गया, 200 हो गया। अगर ये संख्या होती जैसे 280, तो किसमें जाता है, ये आगे जाता नहीं, 300 के पास में आता, तो किसके पास में, 200 के पास में। इसका सन्निकट मान कितना हो गया, 232 का 200। कब, जब सैकड़ा में पूछता है तब। आगे देखो हज़ार में, देखो हज़ार में क्या 3 अंक, जैसे 53 2 3 8, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ को 3 अंक छोड़ना है, क्या करना है, 3 अंक छोड़ना है, क्योंकि 3 जीरो आ रही है 1000 में, 3 अंक छोड़ दिया। अब देखो इसके बाद में 3 है, इसके बाद कितना है, 3, या 3 पे एक अंक बढ़ेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, पीछे वाला अंक जीरो। अब देखो 3 के बाद में पहला अंक कितना, 2 है, 2 5 से छोटा है बड़ा है, छोटा है, तो खा जाएगा पूरा जीरो में, खा जाएगा जीरो में। तो कितना हो गया यहाँ से, 5300 या 53,000, कितना हो गया यहाँ से, 53,000। आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, 53,238, और हज़ार की बात कर रहे हैं अपन, हज़ार में चलेगा, 53,238। और 238 से 53,000 के पास में या 54,000 के पास में, तो किसके पास में, 53,000 के पास में। अगर ये संख्या 500 या 600 से बड़ी होती है, किसमें जाता है, ये 54,000 में। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, अब देखो लाख में, तो लाख कितना देखना है आपको, कम से कम 5 अंक, कितना अंक देखना है, कम से कम 5 अंक। अब देखो जैसे यहाँ से अपन संख्या लेते हैं कोई 80, ये अंक है, ये संख्या है। अब इसमें आपको देखना 1 लाख तक, 1 लाख तक। अब देखो यहाँ कितना अंक है, लाख में 1 2 3 4 5 जीरो, कितने जीरो है, 5 ही। तो आपको 5 अंक गिनो, 1 अंक 2 3 4 5, इस अंक को ले लो, ले लिया। अब इसके बाद देखो इसमें पहला अंक 5 से छोटा है बड़ा है, छोटा है नहीं, तो छोटा कहाँ जाएगा, पूरा जीरो में। तो कितना आ गया यहाँ से, ये पूरा हो गया जीरो। अगर यही अंक 5 से बड़ा होता तो किस में होता, इसमें एक जोड़े जाता। ठीक है ना, कितना हो गया इसका सन्निकट मान, इसका हो गया, ये पूरा हो गया जीरो में।
ठीक है नहीं, तो 5 0, ठीक है नहीं। आगे यहाँ से आगे देखो, इसमें देखो 10,000 तक देखो, जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, आपको देखना 10,000 में सन्निकट मान क्या होगा इसी संख्या का। तो आपको देखो 10,000 में कितनी जीरो आ रही है, 4 जीरो, नहीं तो 4 अंक छोड़ो, 1 2 3 4, 4 अंक ले लिया। अब देखो इसमें पहला अंक कितना है, 3 है नहीं, और 3 छोटा है बड़ा है, छोटा है तो कहाँ जाएगा, पूरा 0 में। तो कितना हो गया यहाँ से 802 और 4 0, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है, उतार लियो, उतारो। देखो एक और देखो इस टाइप से, जैसे इसका पहला क्वेश्चन ही हो गया, दूसरा देखो, जैसे ये संख्या है 80 6 3 8 5 7, ठीक है नहीं, ये सवाल। और इसमें पूछ रहा है 10,000 से सन्निकट मान क्या होगा। 10,000 देखो कम से कम 4 अंक, तो 1 2 3 4 अंक, देखो 1 2 3 4 अंक, ठीक है, ले लिया। अब देखो इसमें पहला अंक 3 आ रहा है, और 3 छोटा है बड़ा है, छोटा है नहीं, यहाँ ले आप 6 ले लो। अब 6 अंक, छोटा है बड़ा 5 से, 5 से बड़ा है, तो अगर बड़ी संख्या क्या होगी, उससे आगे वाली संख्या पर एक अंक बढ़ जाएगा। 6 कितना हो जाएगा यहाँ से 7, तो कितना हो गया यहाँ से 7, बाकी पूरा गया 0 में, ठीक है नहीं। इसका सन्निकट मान ये आ गया, ठीक है नहीं। आ गया समझ में। तो आपको इनसे संबंध पूछा है, इकाई पूछ सकता है, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख में, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसका अलावा पूछेगा वो जोड़, जैसे दहाई तक का आपको संख्या पूछ लिया, सन्निकट मान पूछे, उसके बाद में अंतर पूछ सकता है, इसका जोड़ पूछ सकता है। तो उसको कैसे करेंगे देखो, एक बार नोट कीजिए, इसको करो नोट। कर लिया नोट। आगे देखो, अगला चैप्टर चालू करेंगे अपन, लाभ हानि, लाभ हानि। इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे लाभ हानि से, क्योंकि मोस्ट चैप्टर। इसके अलावा एक हो गया परसेंटेज वाला, ठीक है नहीं, उसके बाद में साधारण ब्याज वाला, मिश्र धन ब्याज, ऐसे, ठीक है नहीं। तो आपको कम से कम 2 चैप्टर बहुत अति महत्वपूर्ण है, परसेंटेज का, एक लाभ हानि का, एक हो गया ब्याज से संबंधित, साधारण ब्याज या मिश्र धन, उससे पूछ सकता है, ठीक है नहीं। आगे देखो, अपन इसमें चैप्टर चालू करेंगे लाभ हानि, लाभ और हानि। अब देखो, अगर इसमें आपको कम से कम 4-5 सूत्र याद है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे करना है। अब पहला देखो, इसमें पहला चैप्टर कौन सा है, लाभ और हानि, लाभ और हानि। अब देखो इसको कैसे करेंगे, लाभ हानि। लाभ कब होता है, जब अपन किसी चीज़ को कम में खरीदा और ज़्यादा हम बेचेंगे तभी लाभ होगा नहीं। अब लेकिन हानि कब होगी, जब अपन ने किसी चीज़ को कम में, ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचेंगे, तब क्या होगा, हानि होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो, एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है नहीं,
और एक शब्द कौन सा होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोनों शब्द है वो। क्रय मूल्य होता है खरीदना, क्या होता है, खरीदना। और विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचना। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, अगर आपको लाभ कमाना है, क्या करना है, लाभ कमाना है, तो क्या होगा, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा बेचो तभी लाभ होगा, नहीं तो ज़्यादा मतलब पहले कौन सा वर्ड होगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है नहीं, तो आपको लाभ अगर निकालना तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। लेकिन आपको निकालनी हानि, तो हानि क्या करेंगे, हानि कब होगी, देखो तो हानि में कब होता है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो। तो क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम। ठीक है, तो ये हो गई हानि। उसके बाद देखो, एक था लाभ परसेंट, लाभ परसेंट या लाभ प्रतिशत। तो लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा निकलती है क्रय मूल्य पर, क्योंकि लाभ और हानि का पता तभी लगता है जब आपको हमेशा क्रय मूल्य पता हो वस्तु का। कि अपन ने कोई चीज़ खरीदी नहीं है तो ना उसको बेच पाएंगे, ना उसमें लाभ होगा, ना क्या होगी, हानि। ठीक है नहीं, तो क्या निकालें यहाँ से, हमेशा क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो लाभ क्या होता है, लाभ परसेंट, लाभ बटे में क्रय मूल्य इनटू क्या होता है 100। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत का। हानि क्या होगा, हानि बटे में क्रय मूल्य इनटू में 100। ये हो गया हानि परसेंट का। एक आती है यहाँ से क्रय मूल्य कम निकलता है, जब आपको या लाभ दिया हो या हानि दिया हो, एक आपको विक्रय मूल्य दिया हो, तब क्या निकलेगा यहाँ से, क्रय मूल्य। तो इसका मतलब होता है लाभ या हानि, सॉरी क्रय मूल्य क्या होता है, 100 बटे में, 100 बटे में लाभ या हानि इनटू क्या होगा, विक्रय मूल्य। ये सूत्र होता है। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है नहीं, तो आपको सूत्र याद रखना है, क्रय मूल्य क्या होता है, 100 बटे में लाभ या हानि इनटू विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, इसका होता है लाभ या हानि, लाभ या हानि बटे में क्या होगा 100 और इनटू क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय, ये सूत्र है। तो आपको कम से कम ये 7-8 सूत्र है, इसको ध्यान रखना है आपको कैसे करना है। ठीक है, नोट कीजिए। कर लिया नोट, आगे देखो। अब इन पे बेस अपन क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन देखो, इसमें देखो, अगर आपको मान जाए किस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हो अपने पास, 80 रुपये, क्रय मूल्य कितना दिया हो 80 रुपये, और आपको विक्रय मूल्य यानी उससे वस्तु कितना बेच रहा है वो 86 रुपये में, तो लाभ होगा हानि। तो आपको हानि या लाभ भी निकालना, कितने लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही है, और आपको परसेंट भी निकालना, कितना परसेंट लाभ या कितना परसेंट हानि। तो देखो दोबारा क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, देखो अगर किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर उसे 86 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, या लाभ हानि कितना होगा। ठीक है नहीं, अब देखो हमेशा क्रय मूल्य अपने किस चीज़ को 80 में खरीदा और बेचा कितना में 86 रुपये में, तो कितने का लाभ हो गया, यहाँ से कितना हो गया 6 रुपये का लाभ। ये तो हो गया लाभ परसेंट, सॉरी लाभ। तो लाभ कितना हो गया 6 रुपये का, लेकिन पूछता है लाभ प्रतिशत कितने का होगा, तो क्या करेंगे, लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है, लाभ मतलब 6 बटे में क्रय मूल्य 80 इनटू में 100 ठीक है नहीं, तो काटो 0 से 0
2 से 3 बार, 2 से 4 बार, फिर ये 5 बार, कितनी बार 2 बार, 5 या 15 बटे में 2 यानी 7.5% क्या हो गया लाभ। तो निकाल लिया। तो क्या किया अपन पहले हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, तब निकलेगा लाभ या हानि। अगर दोनों में से एक भी पता नहीं तो पहले वो निकालेंगे, क्रय मूल्य पता नहीं तो क्रय मूल्य निकालेंगे, अगर विक्रय मूल्य पता नहीं तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है नहीं। लेकिन आपको दोनों पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे हमेशा घटाएंगे। अगर किसी वस्तु को ज़्यादा हम बेच रहा तो लाभ, अगर फिर लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ बटे में नीचे क्रय मूल्य इंटू में 100, काट पीट के क्या आ जाएगा अपना फाइनली आंसर, ठीक है नहीं। दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है अगर किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचा जाए, 320 रुपये में खरीदा जाए और कितने बेचा जाए उसको बेचा जाए 400 रुपये में, कितने में 400 रुपये में, तो उसका लाभ होगा हानि, क्या होगा यहाँ से लाभ होगा, कितने का लाभ हो गया 80 रुपये का। अगर आपको निकालना लाभ परसेंट तो लाभ यानी 80 बटे में क्रय मूल्य 320 इंटू में 100, 0 से 0, 8 चौके 32, 4 से कितनी बार 100, 25 बार, तो कितना लाभ हो गया 25% लाभ हो गया, ठीक है नहीं। आगे समझ में। एक सवाल और देखो तीसरा। जैसे मान जाए अपन ने किसी वस्तु को खरीदा कितने में 3 रुपये में और बेचा कितने में उसको बेचा है अपन ने 10 रुपये में, कितने में 2 रुपये में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे 2 में, तो लाभ होगा हानि। अगर अपन ने 3 में खरीदा 2 में बेचा तो हानि हो गई नहीं, कितने की हानि हो गई 1 की। यहाँ से ऐसे नहीं भाई हानि हो रही है आप लाभ परसेंट निकालोगे, नहीं निकलेगा, क्योंकि हानि हो रही तो हानि परसेंट ही निकल पाएगा। तो 1 की हानि बटे में क्रय मूल्य 3 का इंटू में 100, तो 100 से काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बटे में 3 यानी कितना आ गया 33 से 3 बटे में 33 से 1 बटे में 3% हानि, ठीक है नहीं। कर पाएंगे सवाल, उतार लो, करो नोट जल्दी। कर लिया नोट, आगे देखो। और आपको इसी चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है नहीं। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इस चैप्टर की बार बार क्या करनी है, आपको रिवाइज करनी है, ठीक है नहीं। और मेन दिक्कत है इसमें आपको रखना है सूत्र याद है, ठीक है नहीं, रख लोगे नहीं। आगे देखो। अगर किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचा जाए, किसी वस्तु कितने में बेचेंगे 320 रुपये में बेचेंगे, ठीक है नहीं। उसे कितने में आपको निकालना क्रय मूल्य, कब निकालेंगे अगर आपको लाभ परसेंट दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ दे रखा है 15%, कितना दे रखा है यहाँ से 15, लाभ दे रखा है यहाँ से 15%, ठीक है नहीं। क्रय मूल्य निकाल लेगा आराम से, क्योंकि आपको लाभ दे रखा है और क्या दे रखा है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालो क्रय मूल्य यहाँ से। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है यहाँ से 100 बटे में लाभ या हानि, तो लाभ हो रहा है यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है 15 का, तो हमेशा लाभ होगा हानि होगी। तो 100 हमेशा कोई वस्तु की कीमत मानी जाएगी, अगर उसको लाभ पर बेच रहा है तो 100 में जुड़ेगा, अगर हानि में बेच रहा 100 से घटेगा, ठीक है नहीं। अब लाभ पर बेच रहा नहीं तो 100 तो क्रय मूल्य होता है, लेकिन कितने बेच रहा है उसको 15 ज़्यादा बेच रहा है, कितना हो गया 115 इंटू में 100, यहाँ 30 कर लो, 30 नहीं 45 कर लो, चलो उससे क्या कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। अब देखो कितने बेच रहा है उसको 345 रुपये में, ठीक है नहीं, निकाल लेंगे नहीं। अब देखो 115 से 345 घटेगा कितनी बार 3 बार,
और 100 इंटू में 3 कितना हो गया, 300 रुपये में खरीदेंगे उसको। तो अगर अपन 300 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और 345 में बेचा तो कितने का लाभ हो गया, 15% का। ठीक है नहीं, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, दूसरा सवाल है वो, जैसे माने किसी वस्तु को बेच रहा है, वो कितने बेच रहा है, वो 300 रुपये में। कब बेच रहा है, अगर उसको हानि होती है, कितने की हानि हो गई, उसको हो गई 70% की। कितने की हो गई, 70% की हानि। तो आपको निकालना क्रय मूल्य। क्या निकालना है यहाँ से, क्रय मूल्य। तो अपन को विक्रय मूल्य पता 300, हानि पता है 70% की। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, देखो क्रय मूल्य का होता है 100 बटे में लाभ या हानि। तो 70 की हानि हो रही है तो कितने बेचेगा वो, 30 में बेचेगा नहीं। तो 100 माइनस का 70 यानी 30। तो कितने बेच रहा है वो, 300 में। तो काट दो, 0 से 0, 3 से 30 कितनी बार, 10 बार। और 10 इंटू में 100 कितना हो गया, 1000। तो कितने में खरीदा होगा उसको, उससे वस्तु को 1000 रुपये में, लेकिन 70% की हानि करने के बाद कितने में बेचा उसको, 300 रुपये में। ठीक है ना, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक सवाल है इसे, तीसरा, जैसे आपको मान जाए किसी वस्तु को 300 में खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है, 300 में वो बेच रहा है। ठीक है नहीं, उसके बाद में उसको दोबारा 15% सॉरी 70% हानि होने पर कितने बेचता है उसको, दोबारा बेचता है कितने में, 1000 नहीं, इसको बेचता है 800 रुपये में। कितने में, 800 रुपये में। तो ये पूछ रहा है उसको हानि होगी या लाभ होगा, तो कितना % लाभ या हानि होगी। दोबारा सुनो, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 70% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाए तो कितने का लाभ या हानि होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है नहीं, तो आपको करना कैसे, इसको देखो, इसको ऐसे करेंगे। इसमें देखो कहीं भी आपको क्रय मूल्य पता नहीं है, और जब तक आपको क्रय मूल्य पता नहीं है तो क्या नहीं निकालेंगे अपन, हानि या लाभ नहीं निकाल पाएंगे नहीं। अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ क्रय मूल्य। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्रय मूल्य, क्योंकि आपको क्रय मूल्य पता नहीं है तो लाभ हानि नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो यहाँ से आप निकालेंगे क्रय मूल्य, क्योंकि 2 बार बेच रहा है तो खरीदा इसने नहीं खरीदा नहीं, तो एक बार अपन खरीदेंगे, यानी क्या निकालेंगे यहाँ से, क्रय मूल्य। तो निकालो, तो देखो 100 बटे में लाभ या हानि, 70 की हानि, कितने बेचा होगा उसको, 30 रुपये में। और कितने बेच रहा है वो, 300 में। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, टोटल मिला के 1000। अगर उसने 1000 में किसी वस्तु खरीदा, वो कितने बेचा यहाँ, 800 रुपये में। कितने बेचा यहाँ, 800 रुपये में। तो कितने की हानि हो गई, 200 रुपये की। कितने की हानि हो गई, 200 रुपये की। तो हानि कितनी हो गई यहाँ से, 1000 माइनस का 800, कितने की हानि हो गई, 200 रुपये की हानि। ठीक है नहीं, लेकिन पूछ रहा है इसने हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि प्रतिशत कितना होगा। तो परसेंटेज निकालो, कैसे करेंगे, हानि 200 बटे में क्रय मूल्य कितना आ गया यहाँ से, 1000। कितने का आ गया, 1000। और इंटू में कितना हो गया, 100। इंटू में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। कितने की हानि हो गई, 20% की हानि। ठीक है नहीं, ये सवाल। और इस टाइप का आपको कम से कम एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मोस्ट देख लो, इम्पोर्टेंट। ठीक है नहीं, क्योंकि अगर आपको क्रय मूल्य नहीं दिया उसने, हमारे 2 बार दे रखा विक्रय मूल्य, तो अपन एक बार उसको क्रय मूल्य निकाल के करें, खरीदेंगे उस वस्तु को, क्योंकि हानि और लाभ
तभी निकल पाएगा जब उस वस्तु का क्रय मूल्य पता हो। ठीक है नहीं, इसमें देखो कहीं भी क्रय मूल्य नहीं दिया है, नहीं दिया नहीं, तो अपन इन दोनों की सहायता से क्या निकाले, पहले क्रय मूल्य कितना गया यहाँ से 1000 रुपये। 1000 में खरीदा, 800 में बेचा है, 200 की हानि हो गई नहीं। अब हानि परसेंट कैसे निकालते, हानि बटे में क्रय मूल्य, 200 बटे 1000 इंटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बच गया 20% की हानि। ठीक है नहीं, उतारो इसको, नोट करो। कल्याण नोट आगे देखो, नेक्स्ट देखो इसमें तो मैंने आपको, जब आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता हो, हानि लाभ निकाल सकते, परसेंट निकाल सकते, लेकिन मान जाए उसमें क्रय मूल्य पता नहीं है तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य पता नहीं विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। लेकिन मान जाए आपको दो तरह का है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालने पर निकालेंगे वहाँ से क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकलने के बाद हानि लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, इस टाइप से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी इस टाइप क्वेश्चन, क्यों इस टाइप का आने की चांस बनता है। ठीक है नहीं, कर लोगे नहीं आप, आगे देखो। अगला देखो, अगर मान जाए आपको क्वेश्चन है, लिख लेने वाले, मैं बोल के सुना रहा हूँ। अगर किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाए, यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाए तो उसको हानि होती है यदि उसको उतना ही लाभ, यानी जितनी हानि उतना ही लाभ प्राप्त करने पर उसी वस्तु को दोबारा 1000 में बेचा जाए। कितने बेचा, 1000 में बेचा जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को कितने बेचा जाए, 800 रुपये में बेचा जाए। ठीक है नहीं, तो उसको हानि होती है, कितना होता है हानि, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या होती है उसको हानि। यदि उसको उतना ही लाभ, क्या निकालना है, उतना ही लाभ, उतना ही निकालना आपको लाभ। अगर उसको उतना ही लाभ प्राप्त करना है, उतना ही लाभ प्राप्त करना है तो उसे 1000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य क्या होगा, क्या निकालना, क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो किसी वस्तु को 800 में बेचा जाए तो जितनी हानि उतना ही लाभ हो रहा है, हानि उतना ही लाभ, तो हानि बराबर लाभ, सही है नहीं। अगर उससे लाभ प्राप्त करना है तो कितने बेचेगा वो 1000 रुपये में, लेकिन आपको निकालना क्रय मूल्य। अब देखो एक तरीका, इसमें आपको अगर लाभ और हानि दोनों बराबर दिया हो, लाभ और हानि दोनों बराबर दिया हो तो कैसे करेंगे। देखो हाँ, पहले मैं डिटेल से बता रहा हूँ, फिर उसका शॉर्ट बताऊँ कैसे करेंगे। तो देखो हानि बराबर लाभ, हानि बराबर लाभ, यही कह रहा है, जितना लाभ उतना हानि, ये जितनी हानि उतना लाभ, यानी दोनों बराबर है। और हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो, तभी होती है। नहीं भाई, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य कम होता है, यानी अपन ने किसी वस्तु को ज़्यादा हम खरीदा कम में बेचा तो हानि हो गई, और लाभ कब होगा, इसका उल्टा, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा क्रय मूल्य कम। ठीक है नहीं, यही होगा नहीं। अब देखो आपको क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य जमाओ पहले, तो क्रय मूल्य x मान लो, क्रय मूल्य x, विक्रय मूल्य कितना जब हानि हो रही है 800 की है, विक्रय मूल्य कितना जब लाभ हो रहा है 1000 का। ठीक है नहीं, माइनस क्रय मूल्य x। अब इसको x का मान निकालो, इस x को इधर लेके आओ, तो x से प्लस का
x बराबर कितना बच रहा है 1000 और 800 कहाँ जाएगा प्लस में, कर दिया पक्षांतरण, तो ये कितना हो गया 2x, ठीक है नहीं 1800 और 2 का भाग 1800 कितनी बार जाएगा 900 बार, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ गया इसका 900 रुपये, कितना आ गया क्रय मूल्य 900 रुपये, ठीक है। इस टाइप से करेंगे तो जितना लाभ उतनी हानि, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, जो दे रखा है उसको जमा दो, उसके बाद क्रय मूल्य को मानेंगे x, ठीक है। ये हो गया आपको पूरा फुल डिटेल से। उसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, आपको पकड़ना जितना लाभ उतनी हानि, लाभ अगर हानि दोनों बराबर है तो आपको क्रय मूल्य निकालना, तो यही है दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा, तो क्या करेंगे यहाँ से 800 प्लस 1000 बटे में 2, बस ये करना है। तो जितना लाभ उतना हानि हो रही है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के उसका आधा कर दें, तो क्या निकलेगा यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो गया 1800 बटे में 200, कितना आ गया यहाँ से 900 रुपये। ये हो गया आपको ट्रिक्स के साथ, ठीक है नहीं। तो आपको अगर आपको बढ़िया लगा है तो क्या करेंगे लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है नहीं। तो देखो इस टाइप से निकलना आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आपको ये देखना लाभ हानि बराबर है कि नहीं है, ठीक है नहीं। अगर बराबर है, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, दोनों जोड़ के उसका 2 का भाग, क्या आ जाएगा वहाँ से क्रय मूल्य आ गया नहीं। एक क्वेश्चन आप करो, इसमें क्या है, यही क्वेश्चन है, जैसे इसने दिया 800 की जगह 700 रुपये, कितने दे दिया 700, 1000 की जगह कितने दे दिया इसने दिया 1500 नहीं 800 रुपये दे दिए। इसको क्या करेंगे अपन डायरेक्ट दूसरा सवाल कैसे करेंगे, दोनों जोड़ के आधा, तो 700 प्लस 800 कितना हो गया यहाँ से 1500, और 1500 आधा कितना होता है 750। आगे समझ में, आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, कर लोगे नहीं उतारो नोट करो। आगे देखो, इसमें आपको एक टाइप और बच रहा है, कैसे देखो, क्वेश्चन है जो एक फल विक्रेता है, एक फल विक्रेता 2 रुपये के 5 की दर से केले खरीदता है, ठीक है नहीं। उसे 3 रुपये के 4 की दर से बेचता है, तो लाभ हानि क्या होगी, लाभ परसेंट या हानि परसेंट कितना होगा, ठीक है नहीं। तो आपको एक फल विक्रेता 2 रुपये के 5 की दर से केले खरीदता है और 3 रुपये के 4 की दर से केले बेचता है, तो उसको लाभ होगा हानि। इस टाइप क्वेश्चन देख कैसे करेंगे, या आपको दर दिया हो या भाव दिया हो, एक चीज तो भाई यहाँ देख सकता है 2 रुपये के 5 के भाव से या 3 रुपये के 4 के भाव से, ठीक है नहीं। तो ये भी सही है। अब करना क्या है, ऊपर रुपये नीचे मात्रा या वस्तु, ऊपर रुपये नीचे मात्रा या वस्तु। तो यहाँ से देखो कितने में खरीद रहा है वो, ऊपर 2 रुपये में कितनी वस्तु 5 वस्तु, और कितने में बेच रहा है वो बेच रहा है 3 रुपये में 4 वस्तु। अब देखो आप यहाँ से डायरेक्ट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल दिया, लेकिन यहाँ से लाभ हानि पता लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, लाभ हो रहा है या हानि, ठीक है नहीं।
तो क्या करेंगे, यहाँ से आपको नीचे वाली संख्या से 5 को और 4 क्या करना है, हटाना है। और कब हटेगा ये, 5 का 4 करने से कितना आ गया, 20। तो क्या करेंगे, 20 से गुणा। आगे समझ में ये। अब देखो 4 का भाग 20 में 5 बार, और 5 दिया 15। 15 रुपये में अपन ने क्या किया, किसी वस्तु को बेचा। 5 चौके 20, तो 4 दूने 8, और 8 में किसी वस्तु को खरीदा। अगर 8 में किसी वस्तु खरीद रहे, 15 में बेच रहे, तो कितने का लाभ हो गया, 7 रुपये का लाभ। ठीक है, नहीं कर सकते। अब परसेंटेज कितने काटेंगे, 7 बटे में क्रय मूल्य 8 और इंटू में 100, काट दो उसको। 4 से ये 25 बार, कितनी बार, 2 बार कट गया। ठीक है नहीं, तो 25 चौके 100, तो 175 बटे में 2, तो 2 तिया 6, 15, 2 संते 14, 1 बटे में 2, तो कितना आ गया यहाँ से, 47 से 1/2% की लाभ। क्या हो गया यहाँ से, लाभ। ठीक है नहीं, 4 से 25 बार, कितनी बार, 2 बार, 25 संते 175, ठीक है नहीं, बटे में 2, कितने बार कटेगा ये, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 15 में 7 बार, कितना बच गया, 1, तो 1 बटे में 2। ठीक है ना, आप कर लो इस टाइप क्वेश्चन, वेरी बढ़िया। अब आगे देखो, इसके अलावा देखो, आपके पास जितने भी लाभ है या हानि या सन्निकट मान से जितने भी सवाल बनते हैं, सारे मैंने आपको करवा दिया। आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना है और बार बार क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों की आपको बुक की सहायता से करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बन रहा लाभ या हानि से सारे बता दिए। ठीक है नहीं, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बच रहे बकाया आप करना है, उसके बाद में करना है इस टाइप से पूरे क्वेश्चन। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपके बुक के एक क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है नहीं, ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।